श्री कल्की जी अब चले विद्याध्ययन हेतु। मित्रों, अब हमारे श्री अवतार श्री कल्की भगवान विद्या अध्ययन के लिए घर से निकल पड़े हैं, जा रहे हैं श्रेष्ठ गुरुकुल में। घर के अन्य भी सदस्य साथ हैं। जब यह समाचार महेंद्र पर्वत पर रहने वाले महाज्ञानी सूरवीर भगवान विष्णु के छठे अवतार श्री परशुराम जी को जब हुआ पता कि विष्णु अंश श्री कल्की जो अभी हैं बाल रूप में विद्या अध्ययन के लिए जा रहे हैं गुरुकुल, वे खुद वायु वेग से आते हैं और श्री कल्की अवतार को अपने साथ अपने आश्रम में लिए जाते हैं। राजा विष्णुयश ने भी अपना सौभाग्य माना कि स्वयं वे जामदग्नि आए और मेरे पुत्र को अपने आश्रम में विद्या अध्ययन हेतु लेकर गए। ये तो हमारा सौभाग्य है, क्योंकि उनके जैसा गुरु मिलना साधारण बात नहीं है। यह तो और भी श्रेष्ठ बात है। दोस्तों, श्रेष्ठ शिष्य को गुरु ढूंढना नहीं पड़ता है, गुरु स्वयं आ जाते हैं। आप में जिज्ञासा हो, केवल आपकी पात्रता विकसित हो तो गुरु आते हैं, स्वयं आते हैं। और जैसा कि हमारे भी साथ हुआ, मेरे आध्यात्मिक गुरु स्वयं ढूंढते हुए मेरे पास आए। मैं तो पहचानता नहीं था तब। जिज्ञासु बालक श्री गुरु को नहीं पहचान सकता, गुरु ही पहचानते हैं कि यह हमारे योग्य है कि नहीं, यह आगे चलकर होगा कैसा। ये तो केवल होता है पता गुरु को। तो श्रेष्ठ जो शिष्य होते हैं, श्रेष्ठ शिष्य की खोज गुरु को भी होती है। तो श्री कल्की अवतार महेंद्र पर्वत पर विद्या अध्ययन कर रहे हैं और थोड़े ही समय में 64 जो होती हैं कलाएं, सबको उन्होंने सीख लिया और चारों वेद, वेदांग, उपनिषद आदि सबके हो जाते हैं ज्ञान। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु, विज्ञान, गणित, राजनीति, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आदि सारे विषयों का बहुत ही थोड़े समय में वे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। बोलिए श्री अवतार का बोध हो, बोध हो, बोध हो। जैसे रामचरितमानस में आता है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। बस वही बात है यहां भी। तो जब विद्या अध्ययन हो गया और इनके गुरु जी को लगा कि अब देने के लिए मेरे पास नहीं बचा कुछ विशेष, तो एक दिन श्री भगवान अपने गुरु से हाथ जोड़कर बोलते हैं कि गुरुदेव, आपकी दया कृपा से
हमने सारी विद्याओं को प्राप्त लिया कर अब मुझे आप आज्ञा दें, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमसे दक्षिणा स्वरूप ले लें कुछ। यूँ तो मैं हूँ अकिंचन, मैं क्या दे सकता हूँ, लेकिन 2 फूल श्रद्धा के मैं आपके श्री चरणों में चाहता हूँ चढ़ाना। आप मांग लें भगवान, मांग लें हमसे कुछ, मांगे नहीं, आज्ञा दे भगवान। मैं आपकी सेवा क्या करूं। श्री गुरु बहुत ही होते हैं आनंदित, बोलते हैं कि वत्स मत्तो विद्याम शिवादस्त्रम लब्ध्वा वेदमयं सुखम सिंहले च प्रियां पद्मां धर्मान संस्थापयिष्यसि। वे होने वाली भावी घटनाओं को, बातों को संक्षेप में कह गए। बोलते हैं मुझसे विद्या, श्री महादेव से अस्त्र और सिंहल देश से, श्रीलंका से ज्ञान में सुख आपको है प्राप्त करना। और संसार में जो इतनी धर्म की हुई है ग्लानि, धर्म की संस्थापना है आपको करनी। आपने इसी लिए जन्म ही लिया है, धर्म की संस्थापना के लिए। जब आप संसार में धर्म की संस्थापना लेंगे कर, जब यहां से साम्राज्य समाप्त हो जाएगा कली का, जब स्थापना हो जाएगी सतयुग की, जब सारे सज्जन हो जाएंगे आनंदित, जब सज्जन साधुजन नहीं पाएंगे त्रास, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और मैं समझ लूंगा कि मुझे दक्षिणा की हो गई है प्राप्ति। बोले भगवान परशुराम की जय हो, जय हो, जय हो। बोध हो, बोध हो, बोध हो। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल की सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद।